हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइडे नाइट मूवी के पार्ट 2 की। ईयर 1988 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 30% एंड ऑडियंस स्कोर 42% मिला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फ्राइडे नाइट मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे पार्ट 2 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब फ्राइडे नाइट मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में चार्ली को दिखाया गया है, जिसने पीटर विंसन के साथ मिलकर जेरी नाम के खतरनाक वैम्पायर को मार डाला था। अब उस हादसे के बाद चार्ली बहुत ही अजीब फील करने लगा। वो हर एक अजनबी इंसान को वैम्पायर समझने लगा और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड एना ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद चार्ली साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगा। आखिर धीरे उसकी मेंटालिटी चेंज होने लगी और वो उस खतरनाक वैम्पायर जेरी वाले इंसिडेंट को भी कंप्लीट भूल गया और अपनी डेली लाइफ पर फोकस करने लगा। चार्ली ने अपने पास वैम्पायर को मारने के लिए रखे हुए सारे हथियार भी फेंक दिए थे, क्योंकि जेरी के बाद उसने अब तक कोई वैम्पायर नहीं देखा था। अब चार्ली ने पिछले कई महीनों से पीटर से भी बात नहीं की थी। चार्ली अब कंप्लीट चेंज हो गया था और अब एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। वही एना से ब्रेकअप होने के बाद चार्ली की लाइफ में एलेक्स नाम की लड़की आई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अब चार्ली अपने पुराने दोस्त पीटर से मिलने उसके घर आता है। उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स भी उसके साथ थी। पीटर भी चार्ली से कहता है कि शायद हम दोनों ने मिलकर दुनिया के आखिरी वैम्पायर को मार डाला है, क्योंकि जेरी के बाद हमें अब तक कोई दूसरा वैम्पायर नहीं मिला। चार्ली पीटर के अपार्टमेंट के बाहर खिड़की से देख रहा था तो उसे वहां पर कुछ लोग लकड़ी के बड़े बॉक्स ले जाते हुए दिखाई देते। चार्ली एलेक्स के साथ एलिवेटर से नीचे आता है। वहां पर कुछ लोग एलिवेटर से उसी अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर जा रहे थे। अब उन सबको देखकर चार्ली के मन में फिर से वही वैम्पायर के ख्याल आने लगते हैं, पर एलेक्स चार्ली को लेकर वहां से निकल जाती है। वही हमें दिखाया गया है कि कोई चार्ली की कार फॉलो कर रहा था। अब चार्ली एलेक्स को ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की को दिखाया गया है जो रात के वक्त अपने घर जा रही थी। तभी वहां एक लड़की आती है जिसे एलिवेटर में चार्ली ने देखा था। दरअसल वह एक वैम्पायर थी। वो लड़की उस लड़की पर हमला करती है और अपने वैम्पायर अवतार में आकर उसका खून पीने लगती है। आखिर वो लड़की को मार डालती है। यहाँ पर 4 वैम्पायर थे जो किसी खास मकसद के लिए इस शहर में आए थे। दूसरे दिन चार्ली अपनी कॉलेज में आता है। वो देखता है कि उसका एक फ्रेंड रिचर्ड एक कार के पास कुछ लोगों के बीच खड़ा था। उन सबको चार्ली ने एलिवेटर में देखा था। अब रिचर्ड उन लोगों के साथ कार में वहां से चला जाता है। चार्ली को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो वह अपनी कार लेकर उनका पीछा करता है। अब वहां पर रिचर्ड एक लड़की के साथ उस अपार्टमेंट में आता है। चार्ली भी उनके पीछे था। आखिर चार्ली टेरेस पर आता है। वहां से उसे रिचर्ड सामने ही एक रूम में दिखाई देता है। वहां पर 2 लड़कियां भी थी, पर वो दोनों लड़कियां रिचर्ड का खून पीने लगती है। यह नजारा देखकर चार्ली डर जाता है। उसे लगा था कि जेरी ही आखिरी वैम्पायर था। अब चार्ली वहां से सीधा पीटर के पास आता है। चार्ली उसे कहता है कि इस अपार्टमेंट में कुछ वैम्पायर्स है और उसका फ्रेंड रिचर्ड उनके पास है। अगर हम जल्दी वहां पर नहीं पहुंचे तो वो लोग रिचर्ड को मार डालेंगे। यह सुनकर पीटर कहता है कि पिछले कई सालों से वह इसी अपार्टमेंट में रहता है, पर उसने आज तक किसी वैम्पायर को यहाँ नहीं देखा। पर फिर भी चार्ली उसका फ्रेंड था, तो उसकी बात पर भरोसा करके वह उसके साथ आता है। अब वो दोनों उस जगह आते तो वहां पर पार्टी चल रही थी और सभी लोग वैम्पायर कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे, यानी कि पार्टी की थीम ही वैम्पायर पर बेस्ड थी। चार्ली देखता है कि उसका फ्रेंड रिचर्ड भी वहीं पर था। चार्ली रिचर्ड के हाथ और गले की ओर देखता है। वहां पर कोई घाव या कोई निशान नहीं था, यानी कि वो बिल्कुल ठीक था। यह देखकर पीटर को यकीन हो गया था कि जरूर चार्ली को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब वहां पर चार्ली और पीटर की मुलाकात रेजिन नाम की लड़की से होती है, जो एक फेमस परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी और यह पार्टी भी उसी ने रखी थी। अब चार्ली वहां से चला जाता है, पर पीटर अब भी उसी पार्टी में था। वही रेजिन अपनी ही एक फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी। पीटर को यकीन हो गया था कि यहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं है, पर फिर भी वह कंफर्म करने के लिए मिरर रेजिन और उसकी फ्रेंड की ओर करते हैं। मिरर में उन्हें रेजिन और उसकी फ्रेंड की रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देती। यह देखकर पीटर डर कर वहां से निकल जाता है।
सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी उसके सामने रजिन आ जाती है। रजिन पीटर से कहती है कि वो यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला लेने आई है। जेरी उसका भाई था जिसे पीटर और चार्ली ने सनलाइट से जलाकर मार डाला था। रजिन पीटर से कहती है कि वो चार्ली और पीटर को भी तड़पा कर मारेगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरे दिन पीटर चार्ली से मिलता है और उसे कहता है कि कल रात रजिन ने उसे अपनी सच्चाई बताई कि वह एक वैम्पायर है। वही उसकी रिफ्लेक्शन भी मिरर में नहीं दिखाई दे रही थी। चार्ली उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्स के साथ था और वो अब पीटर की बात पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उन दोनों ने कल देखा था कि चार्ली का फ्रेंड रिचर्ड बिल्कुल ठीक था। पीटर चार्ली से कहता है कि उसने जो कहा वो सच है और वो यहाँ चार्ली को वार्न करने आया था। इतना कहकर पीटर वहां से चला जाता है। अब दूसरे दिन चार्ली को न्यूज से पता चलता है कि उसके फ्रेंड रिचर्ड की डेड बॉडी मिली है। यह देखकर चार्ली समझ गया था कि पीटर सच बोल रहा था। पीटर से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आता है पर पीटर घर पर नहीं था तो चार्ली घर वापस जा रहा था। पर तभी उसे वहां पर रजिन का एक साथी दिखाई देता है तो चार्ली उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए चार्ली एक जगह आता है। वहां पर एक बड़ा कॉफिन रखा हुआ था। चार्ली उस कॉफिन को ओपन करता है तो वहां पर रजिन थी। रजिन एक वैम्पायर थी जो दिन के वक्त सनलाइट से बचने के लिए कॉफिन में सो रही थी। रजिन को वहां देखकर चार्ली उसे मारने ही जा रहा था। तभी रजिन जाग जाती है और अपनी पावर से वह चार्ली को वश में कर देती है। अब चार्ली रजिन के वश में था और वो वहां से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर पीटर के अजीब बिहेव की वजह से उसे अपने ही फ्राइट नाइट शो से निकाल दिया जाता है। अब पीटर बहुत अपसेट हो गया था। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था तभी टीवी पर उसका शो शुरू होता है। टीवी पर फ्राइट नाइट शो को देखकर पीटर चौंक जाता है क्योंकि शो का मेन होस्ट वो था। पर वो देखता है कि अब फ्राइट नाइट शो में पीटर को रिप्लेस करके उसकी जगह रजिन को होस्ट बनाया गया था। यह देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जो शो वैम्पायर हंट पर था उसकी होस्ट अब एक वैम्पायर थी। पीटर उस शो की शूटिंग पर पहुंच जाता है और नुकीली लकड़ी से रजिन को मारने की कोशिश करता है पर सब लोग उसे पकड़ लेते। पीटर सबको कहता है कि रजिन एक वैम्पायर है पर कोई उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता। सबको यही लगा कि शायद पीटर को शो से निकाल दिया गया तो गुस्से में आकर वह यह सब कह रहा है। आखिर पुलिस वहां आकर पीटर को अरेस्ट करती है। अब पीटर के ऐसे अजीब बिहेव की वजह से वहां भी सबको यही लगा कि शायद शो से निकाले जाने की वजह से पीटर अपना मानसिक संतुलन खो चुका है तो वो उसे चेकअप के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेजते। दूसरी ओर चार्ली और एलेक्स लाइब्रेरी में थे तभी वहां रजिन का एक साथी आकर उन पर हमला करता है। वो एक वेयरवुल्फ था। वो यहाँ पर एलेक्स को मारना चाहता था। अब वो वेयरवुल्फ चार्ली और एलेक्स के पीछे था। तभी वहां पर हो रहे शोर की वजह से पुलिस की टीम आ जाती है। पुलिस टीम को आती हुई देखकर वो वेयरवुल्फ खिड़की तोड़ के वहां से चला जाता है और पुलिस चार्ली और एलेक्स को लाइब्रेरी में सब तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार मानकर अरेस्ट करती है। अब जेल में रजिन आकर चार्ली को छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। चार्ली भी रजिन के साथ चला जाता है क्योंकि रजिन ने उसे वश में किया हुआ था। वही एलेक्स को छुड़ाने उसका और चार्ली का एक डॉक्टर फ्रेंड आता है। एलेक्स पुलिस ऑफिसर से चार्ली के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि अभी एक रजिन नाम की लड़की चार्ली को छुड़ाकर अपने साथ ले गई है। वही पुलिस ऑफिसर एलेक्स से कहता है कि चार्ली के फ्रेंड पीटर को भी मेंटल हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए भेजा गया है। अब एलेक्स के पास चार्ली को बचाने के लिए बस एक ही ऑप्शन बचा था कि किसी तरह से वह पीटर को उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकाले। एलेक्स उसी मेंटल हॉस्पिटल में आकर सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है और उसे कहती है कि पीटर विंसन की मैं डॉक्टर हूँ और उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो गार्ड एलेक्स को पीटर के पास लेकर आती है। अब एलेक्स और पीटर गार्ड से बच के उस पागल खाने से बाहर निकलते हैं। एलेक्स पीटर से कहती है कि रजिन चार्ली को अपने साथ ले गई है तो पीटर अपने घर से जरूरी सभी हथियार लेकर खिड़की के रास्ते रजिन के अपार्टमेंट में आते हैं। वहां पर चार्ली था। एलेक्स और पीटर चार्ली को वहां से निकालने की कोशिश करते तभी वहां रिचर्ड आ जाता है जिसे ऑलरेडी रजिन ने मार डाला था। अब पीटर को वहां देखकर रिचर्ड एक वैम्पायर में बदल जाता है पर रिचर्ड हमला कर सके उससे पहले पीटर होली वाटर रिचर्ड के चेहरे पर फेंकता है। अब रिचर्ड की स्किन बुरी तरह से जलने लगती है और आखिर वो खत्म हो जाता है। एलेक्स उस रूम के सभी दरवाजे बंद कर देती है। चार्ली को साथ लेकर खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है पर तभी बाहर वो वेयरवुल्फ आकर पीटर पर हमला करता है। वो वेयरवुल्फ पीटर को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा नहीं जा रहा था पर तभी चार्ली एक क्रॉसबो से तीर सीधा उस वेयरवुल्फ पर चलाता है।
तीर लगने से वह सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है और आखिर में वह अपने असली रूप में आकर मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर रजिन के वैम्पायर्स वह दरवाजा तोड़ने लगते तो पीटर, एलेक्स और चार्ली वहां से भागते, पर आखिर रजिन के वैम्पायर साथी उन्हें पकड़ लेते। अब वहां पर रजिन आती है, वो सबको कहती है कि वेलकम टू फ्राइट नाइट। वही चार्ली भी अब रजिन के कंट्रोल में था। रजिन उसे कहती है कि तुम प्यासे हो और एलेक्स के खून से अपनी प्यास बुझाओ और फिर हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाओ। एलेक्स को रजिन के एक साथी ने पकड़ा हुआ था। अब चार्ली भी रजिन की बात मानकर एलेक्स की ओर आगे बढ़ रहा था। चार्ली के पीछे एक और वैम्पायर खड़ा था। एलेक्स चार्ली को कहती है कि रजिन की बात मत सुनो, पर चार्ली उसकी बात नहीं सुन रहा था। वही उसकी आंखें भी अब बदलने लगी थी, वो अब वैम्पायर बनने लगा था। चार्ली एलेक्स का खून पीने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर वो अचानक रुक जाता है। आखिर वह एलेक्स को पहचान लेता है और सामने खड़ी वैम्पायर के नाखून उसके पीछे खड़े दूसरे वैम्पायर में घुसा देता है। तब वो दूसरा वैम्पायर वहां पर मारा जाता है। अब उस वक्त रजिन वहां से गायब हो जाती है, पर वह दूसरी वैम्पायर उन्हें मारने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ रही थी। तभी चार्ली चर्च के पवित्र कपड़े से उस वैम्पायर को ढक देते हैं। अब वहां वो वैम्पायर भी जलने लगती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी पिघलकर एक स्केलेटन में बदल जाती है। आखिर अब सिर्फ रजिन ही वहां पर बची थी। अब सुबह भी हो गई थी, तो रजिन सनलाइट से बचने के लिए वहां से चली जाती है। एलिवेटर से नीचे अपने कॉफिन के पास जाना चाहती थी, पर उस वक्त चार्ली वह क्रॉसबो एलिवेटर में फंसा देता है, जिससे वह रुक जाती है। अब रजिन उस एलिवेटर में फंस गई थी। वह अपने बड़े नाखून से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब उसे कॉफिन तक पहुंचने से पहले रोकना जरूरी था। वही चार्ली को पता था कि वह कॉफिन कहां पर है, तो वह एलेक्स के साथ उस कॉफिन के पास आ जाता है। वही दूसरी ओर पीटर एलिवेटर के ऊपर खड़ा था, जिससे रजिन वहां से बाहर निकले तो वह उसे मार सके। अब रजिन वहां पीटर के सामने आ जाती है। वह एक बड़े चमगादड़ में बदल चुकी थी, पर पीटर क्रॉस दिखाकर उसे वहां से दूर कर देता है। अब रजिन नीचे अपने कॉफिन के पास आती है, पर वहां चार्ली और एलेक्स एक क्रॉस लेकर खड़े थे, तो रजिन उन लोगों पर हमला करती है। उस वक्त एलेक्स बेहोश हो जाती है। रजिन अपने असली इंसानी अवतार में आकर फिर से चार्ली को वश में करने की कोशिश करती है। उस वक्त पीटर एक मिरर लेकर आता है और वह सामने की खिड़की से आ रही सनलाइट की रिफ्लेक्शन मिरर के जरिए रजिन की ओर भेजता है। रजिन वहां से भागने की कोशिश करती है, पर चार्ली उसे पकड़ लेता है। अब वहां पर सनलाइट की रोशनी से रजिन बुरी तरह से जलने लगती है और रजिन भागती हुई कॉफिन के पास आती है, पर अब वो पूरी तरह से जल चुकी थी। वहां पर कॉफिन में एक बड़ा धमाका होता है और धमाके के साथ ही रजिन पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाती है। आखिर चार्ली और एलेक्स ने पीटर की मदद से इन सभी खतरनाक वैम्पायर्स को मार डाला था और बस यहीं पर फ्राइट नाइट पार्ट 2 मूवी खत्म हो जाती है। तो बस यहीं पर फ्राइट नाइट मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।